मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पर। निश्चित रूप से परख के अंतर्गत जो मॉक टेस्ट हुआ है, प्रथम मॉक टेस्ट, उनका एंट्री करना है ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से। और निश्चित रूप से अभी बहुत सारी समस्याएं आ रही थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी आपको जो एंट्री करना है वो तीनों प्रकार के जो मॉक टेस्ट होना है उसका एंट्री करना है। यहाँ पर देखिए प्रथम मॉक टेस्ट आपका हो चुका है 18/11/2024 का, जिसका एंट्री भी आपको करना है। कैसे एंट्री करना है पूरा बारीकी से आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ। दूसरा जो मॉक टेस्ट होने वाला है 25/11/2024 को होगा और तीसरा जो मॉक टेस्ट होना है 29/11/2024 को होगा। उसके बाद होगा आपका मेन एग्जाम जो है 4 दिसंबर को। उससे पहले आपको सारे एंट्री कर लेना है। तो यहां पर देखिए हम जैसे ही आगे बढ़े वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं, आपको निश्चित रूप से इसका लिंक मिल गया होगा। यदि आपको लिंक नहीं मिला है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा। उस लिंक को आप डायरेक्ट क्लिक करके इस पोर्टल पर पहुंच सकते हैं, जिससे आप बहुत ही आसानी से एंट्री कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए आपको जिन बच्चों का एंट्री करना है, जैसे कक्षा तीसरी, छठवीं और 9वीं का, उन सारे बच्चों का यूडाइस पोर्टल के माध्यम से एक्सेल सीट के रूप में या फिर पीडीएफ के रूप में उनका आप सभी का पेन नंबर एक साथ एंट्री कर सकते हैं। उसका प्रिंट आउट करके रख लीजिए, या फिर आपने रजिस्टर में सारे बच्चों का पेन नंबर लिख के रखा होगा तो बहुत अच्छा है, तो उनको आप साथ में रख लीजिए। और यहाँ पर आपको क्या करना है मैं बताते जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको जिस बच्चे का आपको एंट्री करना है उनका सबसे पहले आपको यहाँ पर पेन नंबर लिखना है, तो मैं यहाँ पर पेन नंबर लिख लेता हूँ। उसके बाद आपको उस बच्चे का आपको लिखना होगा, उस स्कूल का लिखना होगा डाइस कोड। तो यहाँ पर आपको डाइस कोड लिख लेना है, तो मैं यहाँ पर डाइस कोड भी लिख देता हूँ। सभी चीज़ों लिख लेने के बाद यहाँ पर मैं आपको पूरा एक एक चीज़ एंट्री करके बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। और इस वीडियो में बताए गए प्रक्रिया के आधार पर बहुत आसानी से आप लोग एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने डाइस कोड लिख लिया। यहाँ पर आपको डाइस कोड लिखना था। यहाँ पर आपको बच्चे का नाम लिखना है, याद रखिएगा। यहाँ पर आपको बच्चे का नाम लिखना है, जो भी बच्चे का नाम आप लिखना चाहते हैं, जिस भी बच्चे का एंट्री करना है। यहाँ पर देखिए कक्षा लिखना है, कक्षा तीसरी के बच्चे का एंट्री कर रहे हैं तो तीसरी लिखेंगे, छठवीं का है तो छठवीं का, 9th का है तो 9th का। आपको यहाँ पर क्लास 3rd, 6th और 9th का, तो यहाँ पर मैं क्लास 6 से एंट्री कर लेता हूँ। उसके बाद लिंक को क्लिक कर लेना है, मेल फीमेल जो भी है। उसके बाद माध्यम, जिस माध्यम का है, हिंदी का है तो हिंदी का करेंगे, इंग्लिश है तो इंग्लिश करेंगे। याद रखिए यहाँ पर आपको तीनों जो जितने भी माध्यम है यहाँ पर आपको दिया गया है, जिस माध्यम का आप एंट्री कर रहे हैं उसको आपको क्लिक करना है। किसी एक कोई क्लिक करना होता है, तो मैंने हिंदी माध्यम क्लिक कर लिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर डेट जो है पहले से लिखा हुआ है, इसको आपको क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 18/11/2024 को प्रथम मॉक टेस्ट हुआ है, जिसका हम एंट्री अभी करने वाले हैं। यहाँ पर आपको बच्चे का कैटेगरी लिख लेना है, वो जिस कैटेगरी के हैं, जनरल, SC, ST, OBC। चूंकि इस वीडियो को मैं केवल डेमो के रूप में बना रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो में मैं कोई भी चीज़ क्लिक कर रहा हूँ, क्योंकि फाइनल सबमिट मैं नहीं करूँगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए CWSN, बच्चों का जो दिव्यांगता का प्रकार है उसको आपको क्लिक करना है। और बच्चे किसी प्रकार के दिव्यांग नहीं तो आपको पहले वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। और अगर वो मल्टीपल है, बहुत प्रकार के दिव्यांग है, तो मल्टीपल को क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम नॉन वाले को क्लिक करते हैं। उसके बाद स्कूल का जो टाइप है, बॉयज है, गर्ल्स है या फिर को एजुकेशन है। प्रायः सारे स्कूल जो हैं को एजुकेशन होता है। यदि आपका विद्यालय गर्ल्स स्कूल है तो आपको गर्ल्स वाले को क्लिक करना है, बॉयज स्कूल है तो बॉयज को करना है। लेकिन यदि आपके विद्यालय को एजुकेशन है, जहां पर दोनों बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, बालक बालिका, उसको आपको को एजुकेशन को क्लिक करना है। उसके बाद कैटेगरी दिया गया है, स्कूल का टाइप दिया हुआ है, तो इनमें से जो भी है, शासकीय है, अशासकीय है, PM श्री है, सेजस है, जिस भी ऑप्शन को आपको क्लिक करना है आपके विद्यालय के आधार पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर मैंने शासकीय को क्लिक कर लिया है। नीचे में देखिए टाइप 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको गवर्नमेंट स्कूल को आपको क्लिक कर लेना है। यदि आप प्राइवेट स्कूल वाले हैं तो प्राइवेट को क्लिक करना है। उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो आपके कक्षा के अनुरूप, जैसे कक्षा तीसरी का है तो आपको 3 विषय मिलेंगे, छठवीं में भी आपको 3 विषय मिलेंगे। लेकिन अगर आप कक्षा 9वीं का करते हैं तो आपको वहां पर 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 विषय मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर गणित का करेंगे, विज्ञान का करेंगे और भाषा का करेंगे। इसमें आपको क्वेश्चन की संख्या जो है, यहाँ पर आपको देखिएगा क्वेश्चन की संख्या आपको मिल जाएगा। यहाँ पर 17 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। ये देखिए सभी विषय में आपको क्वेश्चन की संख्या आपको दिख जाएगा। सारे क्वेश्चन का आपको एंट्री करना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे गणित का मैं एंट्री कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन में आपको वही ऑप्शन क्लिक करना है जो बच्चे ने OMR शीट में क्लिक किया होगा। यहाँ पर आपको सही ऑप्शन क्लिक नहीं करना है। बच्चे ने प्रश्न क्रमांक 1 है, यहाँ पर देखिए जैसे प्रश्न क्रमांक 1 है। अब इस प्रश्न क्रमांक 1 में आपको देखना है बच्चे का जो OMR शीट है ना, उस OMR शीट में बच्चे ने कौन से ऑप्शन को क्लिक किया है। मान लीजिए बच्चे ने ऑप्शन A को क्लिक किया है तो आपको A वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। अगर B वाले ऑप्शन को क्लिक किया है तो आपको B वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। C वाले ऑप्शन को या D वाले ऑप्शन को क्लिक किया है तो बच्चे ने जिस ऑप्शन को क्लिक किया है उसी ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। अपने अनुसार इसमें किसी में भी क्लिक नहीं करना है। आपको OMR शीट के आधार पर बच्चे ने जिस भी ऑप्शन को क्लिक किया होगा उसी ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। मान लिया जाए
किसी बच्चे ने कोई भी ऑप्शन को क्लिक नहीं किया होगा, उस कंडीशन में आपको यहां पर क्लिक करना होगा। और ये सारे ऑप्शन को आपको भरने होंगे। देखिए यहां पर बी को क्लिक कर दिए, यहां पर सी को कर दिए, किसी में आपने नन को क्लिक कर दिए, किसी में डी को कर दिए। और ये क्लिक आपको बच्चे के OMR शीट को देखकर ही करना है, इसलिए इस काम को बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है। आपको बिल्कुल भी यहां पर गड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि एक बार सबमिट हो जाने के बाद उसको आप फिर से एंट्री नहीं कर पाएंगे। इसलिए सारे बच्चों का OMR शीट देख करके आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है। इसलिए इस कार्य को आप बहुत ही सावधानी पूर्वक जरूर करिएगा। और एक विषय हो जाने के बाद आपको यहाँ पर देखिए सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा। लास्ट में देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा सबमिट असेसमेंट लिखा हुआ है, इसको आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट क्या करना है, आपको प्रत्येक विषय का आपको सबमिट करना होगा। इस विषय का आपने कर लिया, उसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन को क्लिक करना होगा, तब ये सबमिट हो पाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट विषय में जाना है। चूंकि मैं यहाँ पर केवल डेमो के रूप में बना रहा हूँ, सभी ऑप्शन को आपको भरना है। कोई भी ऑप्शन को आपने खाली छोड़ दिया होगा तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है सबमिट नहीं हो पाएगा, है ना। इसलिए सारे ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको सबमिट कर लेने के बाद विज्ञान वाले ऑप्शन को यहाँ पर देखिए, विज्ञान को हम भर रहे हैं। ये देखिए सारे में हम क्या करेंगे, इस प्रकार भरते जाएंगे। और ये सभी विषय के लिए आपको करना है। तो निश्चित रूप से आप बहुत आसानी से इसी प्रकार सभी विषय का करेंगे एंट्री और आपको सबमिट करते जाना है। ठीक है, सबमिट कर लेने के बाद ये फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद इसको आप किसी अन्य बच्चे का एंट्री करना चाहते हैं तो फिर से आपको होम पेज पर ले जाएगा। सारे बच्चों का एंट्री हो जाने के बाद ये होम पेज में जाएगा। फिर होम पेज में जाने के बाद फिर से आप एक नए बच्चे का यूडाइस डालकर, उसका पेन नंबर डालकर और उसका नाम लिख करके इसी प्रकार आपके सभी बच्चों का एंट्री करना होगा। तो निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे कि कैसे हम मॉक टेस्ट का एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों निश्चित रूप से इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।